ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले सभी जातकों के बारे में। बात करते हैं हम जो तुला राशि वाले जो दर्शक हैं उनके बारे में। शुभ समाचार आज आपको मिल सकते हैं और कोई काम यदि आज आपका पूरा हो जाए तो बहुत ज़्यादा खुश ना होकर आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि खुश भी हो लिए और सेटिस्फाई होके सोचना ही बंद कर दें। रोजगार के मामलों में किसी से सलाह करें, लाभ होगा। पार्टनरशिप में आपके डिसीजंस आज फेवरेबल रहेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाइएगा, जल अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे आपके वो काम करवा सकते हैं जो काफी दिनों से उलझे हुए हैं, अटके हुए हैं। बिजनेस के ऊपर एक नए सिरे से आज आपको ध्यान देना होगा। भाग्य आज आपके साथ है। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों के चरण छूकर दिन की शुरुआत कीजिए, बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। और वो आधा झुक के चरण छूना नहीं है, पूरा चरण छूने, ध्यान रखिएगा। पहले साष्टांग प्रणाम हुआ करते थे, बिल्कुल लम्बलेट हो जाते थे, फिर चरण पे आए, फिर घुटनों पे आ गए, अब तो हल्का सा कमर को बेंड करके की प्रणाम कर देते हैं। सो थोड़ा सा सिस्टमेटिक होके चलिए। धनु राशि की बात करते हैं। आज का दिन काफ़ी क्रिएटिव हो सकता है, कुछ अच्छे ऑफर्स आज आपको मिल सकते हैं। भागीदारी में लाभ होगा, सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए ज़रूरतमंद को चप्पलों का दान कीजिएगा। चप्पलों का दान का मतलब ये नहीं उठा के दे दे चप्पल, मतलब दान कीजिएगा प्रॉपर वे में। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले बीकानेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सुमित्रा जी हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18/10/1991 और इनके जो जन्म का समय है पंडित जी वो है शाम का 5:36 का। सुमित्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पूछिए। सुमित्रा जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी, लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते उनका संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, अपनी शादी के बारे में और अपने आने वाले भविष्य के बारे में जानना चाहती थी सुमित्रा जी। देखो बेटा सुमित्रा, आपकी जन्म कुंडली में एक तो मांगलिक हैं आप, गुरु की महादशा आपको चल रही है, उसमें भी शनि का अंतर 21/4/2017 को खत्म होगा। इस आने वाले महीने में 21 अप्रैल 2017 को गुरु की महादशा, शनि का अंतर, उसके बाद आएगा गुरु की महादशा, बुध का अंतर 2019 तक चलेगा। तो आपके विवाह का जो योग है वो बनेगा 21 अप्रैल के पश्चात। इस साल के 2017 के अंत तक आपके विवाह के पूर्ण योग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अब समस्या क्या है आपकी जन्म कुंडली में? आपके विवाह के घर का जो स्वामी है बुध, वो आपकी जन्म कुंडली में अस्त है। अस्त होने का मतलब ये होता है कि सूर्य भगवान जब शाम को अस्त हो जाते हैं, गर्मी रोशनी सब खत्म हो जाती है। तो यदि आप चाहती हैं कि आपका शीघ्र विवाह हो तो वजन के बराबर गुड़ का दान करवाइए। गौशाला के अंदर जाकर अपने हाथों से कीजिए, गाय को खिलाइए। एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण कर लीजिए, 5.25 रत्ती का, सबसे छोटी उंगली के अंदर। पूरे जीवन भर यदि आप संपूर्ण परिवार के सुख को चाहती हैं, विवाह के सुख को चाहती हैं, तो जीवन भर आपको पन्ना पहनना है। बाकी आपकी जन्म कुंडली बहुत अच्छी है और अगर कोई कंपटीशन फाइट करती है तो उसमें भी सक्सेस मिल सकती है। नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अवश्य चढ़ाई, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य भी नीच का है। तो यदि सूर्य की शांति करना चाहते हैं, जीवन में यशमान वैभव चाहते हैं, तो सूर्य के लिए सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। पंडित जी, अभी के लिए बीकानेर से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, चंद्रिका जी हैं, जो कि अपने पुत्र मुकेश के लिए जानना चाहती हैं। मुकेश की जन्म की तारीख है 5/1/1999 और जन्म का समय है सुबह का 11:35 का। चंद्रिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा, प्रणाम। खुश रहिए। जी पंडित, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। ये भी आईटी कर रहा है और 12th भी है इसके बारे में जानना चाहती हूँ। कैसा रहेगा इसका भविष्य? क्या जॉब करेगा या फिर खरीद करेगा, क्या बिजनेस करेगा? देखो बेटा चंद्रिका, बच्चे की जो कुंडली है मुकेश की, उसमें एक बहुत चीज़ अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। आप इसको आईटी वगैरह करवा तो रहें, लेकिन शनि, लोहा, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल इसको सूट नहीं करता है। इसकी जन्म कुंडली में सूर्य बुध बुध आदित्य योग बना हुआ है और वो भी कर्म क्षेत्र में उच्च पद पे अवसर बन सकता है। आरएस जैसा
कंपटीशन फाइट करे, आईएएस जैसे कंपटीशन को फाइट करे, कलेक्टर बन सकता है, मजिस्ट्रेट बन सकता है, लॉ सेक्टर के अंदर जा सकता है। लेकिन इसको टेक्निकल, चूँकि इसकी जन्म कुंडली में शनि नीच का है, तो अभी से ही इसको टेक्निकल मत कीजिए, क्योंकि टेक्निकल लाइन इसको सूट करती नहीं है। इसकी कुंडली में शनि नीच का है। शनि कब नीच का होता है? जो मंगल के घर में बैठता है। तो बहुत ज़्यादा काले कपड़े इसको नहीं पहनाने हैं। एक मूंगा रत्न आता है, तिकोना मूंगा 6.25 रत्ती का, वो अगर गले में पेंडेंट में डालना चाहे तो पेंडेंट में, उंगली में पहनना चाहे तो उंगली के अंदर, अनामिका उंगली में चांदी के अंदर 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा जीवन भर पहनना है। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। शनिवार के दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ या 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जन्म कुंडली बहुत अच्छी है इसकी। आगे सरकारी नौकरी के, जैसे मैंने कहा कि इसके सरकारी नौकरी के योग है, कॉमर्स वगैरह सब्जेक्ट दिला के आप इसको आगे गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी करवा सकते हैं। लेकिन साइंस में इसका करियर नहीं रहेगा, टेक्निकल बच्चा नहीं रहेगा, ये चीज़ बहुत क्लियर है। इसलिए आप सोच समझ के इस बच्चे के बारे में आगे डिसाइड कीजिएगा। मघा नक्षत्र का जन्म है, गणमूल नक्षत्र में आता है। पैदा होते 27 दिन में पूजा हो गई होगी, नहीं हुई तो वो पूजा अवश्य करवा लीजिएगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम 3 राशियों की, जो कि है मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किसी बड़े काम के लिए हिम्मत से खुद कोशिश करेंगे तो उस बड़े काम में आपको सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आज के सितारे आपके साथ हैं। कुछ नया करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, क्योंकि आज किस्मत का सहयोग आपको मिलने वाला है। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि हो कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आप आज कोई नया काम मत कीजिएगा और न ही करने की प्लानिंग कीजिएगा। आज तो बस जो रोज़मर्रा के काम हैं वो करिएगा और साथ में भगवत स्मरण भी करते रहिएगा। वो काम ही करें जो ज़रूरी हो। शांत होकर अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए छोटी कन्याओं को कुछ मीठा खिलाइएगा। अंतिम राशि की बात करते हैं मीन राशि। आज आप अपने काम की जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, वो तय नहीं कर पाएंगे। लिहाजा जो काम सामने आए उसे निपटाते चले जाएं। बिजनेस या निवेश का कोई प्रस्ताव है तो उस पर बहुत सावधानी से विचार कर लें। आज के दिन की सफलता के लिए तुलसी जी की परिक्रमा करके घर से निकले, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आप सभी के लिए। दोस्तों, जिस प्रकार परिश्रम, हार्डवर्क हमारे लाइफ की एक नीड है, आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार विश्राम करना, रेस्ट करना, सोना, वो भी बहुत आवश्यक है। बेसिक नीड है बॉडी की। 5-7 घंटे, 8 घंटे नींद होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि एक साउंड स्लीप अगर आप लेते हैं तो जब आप उठते हैं तो एक नई ऊर्जा के साथ में आप पूरे दिन की शुरुआत करते हैं। तो जो आपके घर का जो बेडरूम है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वास्तु के अलावा कुछ विशेष बातों का आपको बेडरूम में ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपका जो दिन है वो शुभ रहे। बेडरूम जो है वहाँ का माहौल अच्छा रहे। बेडरूम में वास्तु के विरुद्ध कार्य जीवन में अनेक परेशानियां पैदा कर देता है, उनसे बचना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तू मैं बात बात पे चिक चिक लेके आ जाता है। अनिद्रा, बिस्तर में जाके नींद ही नहीं आती है। डिफरेंट काइंड ऑफ सो मैनी प्रॉब्लम्स को फेस करवाता है। तो कुछ सरल सी बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। एक तो आपका जो बेडरूम है उसमें बिस्तर कभी भी दीवार से सटा कर नहीं रखें। जो बेड है वो कभी भी दीवार से टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप रखें। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के लिए शुभ नहीं माना जाता यदि आपने बिल्कुल सटा के रख रखा है। इससे रिश्तों में दरार आती है। वैवाहिक जीवन जो है वो सुखमय नहीं रहता है। बेडरूम में सोते समय जो आपके पाँव हैं वो ठीक दरवाजे के सामने नहीं होने चाहिए। हेल्थ सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, एज फैक्टर पे इम्पैक्ट पड़ता है, अल्पायु हो जाती है। कभी भी ऐसा मत कीजिएगा। बेडरूम में कभी भी खाना नहीं खाना है। डोंट टेक फूड ऑन इन द बेडरूम। अगर स्थान के अभाव के कारण बेडरूम में खाना पड़े तो वहां से झूठे बर्तन तुरंत हटा देने चाहिए। जिस स्थान पर आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, नींद लेते हैं, वहाँ झूठे बर्तन रहने से नेगेटिव एनर्जी फ्लो करती है, आपके रिलेशंस को स्ट्रेसफुल बना देती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक वैचारिक मतभेद करवा देती है।
और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप आग्नेय कोण के अंदर बने कमरे में शयन करते हैं, सोते हैं, यानी आपका बेडरूम जो है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर में है। साउथ ईस्ट कॉर्नर इस डायरेक्टली जो है वो रिप्रेजेंट करता है अग्नि तत्व को। तो अग्नि तत्व से संबंधित डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज का आपको सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी ऐसी डिजीज होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम। अगर आप जो है साउथ ईस्ट कॉर्नर के आग्नेय कोण में बने कमरे में सो रहे हैं तो दिस काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम यू कैन फेस। हस्बैंड वाइफ के बीच में लठ बजते हैं, वैचारिक मतभेद होंगे तो लठ भी बजेंगे। यदि आपका बेडरूम दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में हो तो पति पत्नी के बीच अनबन होती है, गुस्सा, क्योंकि आग्नेय कोण की जो एनर्जी है, गुस्सा जो अग्नि है वो कहाँ जाएगी? वो शरीर के अंदर आएगी, और वो जब शरीर में आएगी तो गुस्सा किसी भी लेवल तक चला जाता है, स्ट्रेस किसी भी लेवल तक चला जाता है। दक्षिण पश्चिम सबसे अच्छा माना जाता है कोना, लेकिन अगर कहीं संभव नहीं हो, यदि आप अपना बेडरूम कहीं और बना ही नहीं सकते आग्नेय कोण के सिवा, तो ऐसी स्थिति में बताइए गुरुजी हम क्या करें? तो उसका आंसर, आपका आग्नेय कोण में बेडरूम है, नो प्रॉब्लम। बेडरूम की व्यवस्था दक्षिण पश्चिम, आग्नेय कोण का जो दक्षिण पश्चिम कमरे का जो कोना है वहां पे बेड रखिए, दक्षिण में सिर करके सोइए। सिंपल सा सॉल्यूशन। और एक रेड कलर का बल्ब 24 आवर्स उसमें जला दीजिए। कोशिश कीजिए आग्नेय कोण के बने कमरे में, बेडरूम में नहीं सोना है। फालतू खर्च से यदि बचना है, पति पत्नी के बीच कलह कलेश से बचना है, तो इस तरीके से आपको आग्नेय कोण से रिलेटेड, क्योंकि ये क्या होता है कि आग्नेय कोण के अंदर हस्बैंड वाइफ रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशंस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमेशा एक दूसरे की बुराई खोजने में ही लगे रहते हैं कि तूने ये किया, मैंने ये किया। क्रोध अपनी चरम अवस्था पे पहुंच जाता है, संबंध विच्छेद, तलाक का कारण बन जाता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, पिता पुत्र का हो, पार्टनरशिप का हो। तो कोशिश कीजिए आग्नेय कोण में कभी भी बेडरूम, ऑफिस, बच्चों के पढ़ने का कमरा, ये कभी नहीं होना चाहिए। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, आप सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं आपकी समस्याओं के समाधान। तो दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।